हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑफ साइंस। तो सबसे जिस मैंने इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सब सिलेक्टेड हैं, और जो लेटेस्ट पूछे गए हैं या फिर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्ज़ाम्स में उनको मैंने लिया है। और जो पैटर्न है वो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिया है। और 100+ एमसीक्यूज़ हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी क्लास है उसको। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम कौन सा एसिड है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। वो है हमारा है HCl। बनाता कौन है? बनाता ये हमारा स्टमक है। और ये क्या करता है, जब ये हमारे फूड के ऊपर गिरता है तो उसको एसिडिक बना देता है। एसिडिक होने की वजह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में आया है तो वो उसको किल कर देता है। तो एक तरह से मदद ही कर रहा है, ठीक है। तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है कि जो आप कौन सी गैस है जो हम यूज़ करते हैं बल्बों को भरने में, तो वो है आपकी आर्गोन गैस जो यूज़ की जाती है। तीसरा है जो वाइट स्टोन ब्रिज है, वो क्या करती है, वो एक ऐसी डिवाइस है जो मेज़र करती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। और उसके बाद च्युइंग गम जो हम खाते हैं उसके अंदर वो किससे बना होता है? वो बना होता है लैटेक्स से। उसके बाद है कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है। एक तो आप याद रखोगे हार्ट। हार्ट सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ऑर्गन है। उसके साथ साथ आप लीवर को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर ऑप्शन में हार्ट नहीं आया तो आप लीवर को भी कंसिडर करोगे, बट हार्ट सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है क्योंकि ये 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट के अंदर आपके 72 से 80 बार धड़क रहा है, ठीक है। तो आप मतलब 1 घंटे में और फिर 24 घंटे लगा लो तो ये बहुत बिजिएस्ट ऑर्गन है। और जो इसके अंदर आपके जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो उसके अंदर कॉलम है, वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। ये भी आप याद रखोगे। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रम और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। उसके बाद जो गामा रेडिएशन है वो 1896 में हेनरी बैकुरिल ने सबसे पहले डिस्कवर की थी। जो कुकुम्बर होता है, जो हम खीरा खाते हैं टेस्ट के लिए, कई बार वो कड़वा लगता है। तो वो कड़वा क्यों होता है? तो उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है, जो आपका कुकू ब्रिटीन, ठीक है। उसके साथ साथ जो पोलियो है, पोलियो कौन सी पोलियो है कि एक्चुअली पोलियो आपके स्पाइनल कोड को जाके वीक कर देता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो अपंग हो जाता है। और ये एक वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस। और इसकी जो दवाई बनाई थी तो वो किसने डिस्कवर की थी? वो जॉनस स्लैक ने की थी। ये आप याद रखोगे। जो विटामिन B6 है उसका नाम है पायरोडॉक्सिन, ये भी याद रखोगे। एक होती है जर्मन सिल्वर, वो एक अलॉय है जो किस किस से बनी है? वो जो कॉपर, जिंक और निकल से बनी है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो जो रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है आपकी बैकरेल, ये आप याद रखोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसको आप कूलम बोलोगे। जो लाइट ईयर की यूनिट है उसको आप डिस्टेंस बोलोगे। जो रेजिस्टेंस की यूनिट है उसको आप ओम बोलोगे। जो पावर की यूनिट है उसको आप वॉट बोलोगे। जो आपकी डेसिबल की यूनिट है उसको आप साउंड बोलोगे। जो जूल यूनिट है उसको आप एनर्जी बोलोगे। और जो प्रेशर की यूनिट है वो आपकी है पास्कल। और ये भी आप याद रखोगे कि 1 न्यूटन जो है आपका 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, जो कि पास्कल जो क्या है आपका इक्वल होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो यूनिट है वो है वेबर, VB। और 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 N मल्टीप्लाई बाय 1 M, मतलब मीटर, ठीक है। तो उसके बाद है एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है होलियोस्कोप। वो क्या करता है? वो आपके सन जो है उसको ऑब्जर्व करता है। उसके साथ साथ वो सन के स्पॉट्स को भी ऑब्जर्व करता है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी, हम अगर हमें रोटेशन ऑफ स्पीड पता करनी किसी भी शाफ्ट की, तो आप कैसे पता करोगे? तो हम एक टैकोमीटर, एक डिवाइस होती है, उसको उससे पता लग जाता है कि वो डेट उससे आप उसकी रोटेशन और स्पीड का पता कर सकते हो।
उसके बाद जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको आप अगर फॉर्मूला पूछा गया तो वो फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको क्रीम को मिल्क से अगर अलग करना है, दूध को क्रीम से अलग करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, आप करोगे सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल बोल सकते हो या फिर अल्फ़ा टोकोफेरोल बोल सकते हो, जो कि बहुत हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये विटामिन सी की तरह ही एक विटामिन ई क्या करता है, ये भी एक तरह से हमारा एक बॉडी में क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को किल कर देता है, ठीक है। और ऐसी उसके बाद क्या है, जो प्लांट सेल है या फिर एल्गी सेल वो है, उनके अंदर कौन सी एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो एनिमल्स में नहीं होती, तो वो होती है आपकी प्लास्टिड। और ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आप याद रखोगे। इसके अंदर हमारा किचन ऑफ द सेल भी होता है, ठीक है। और उसके बाद है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है इन द स्टमक, तो वो किसके एक्शन से होता है, वो एक रेनिन एंजाइम है। एक्चुअली एक एंजाइम है रेनिन, तो वो आपके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो 1 horsepower जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 740 वाट के इक्वल होती है, ये आप याद रखोगे। अगर किलोवाट में पूछा तो 0.746 किलोवाट आप याद रखोगे। उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। अब क्वेश्चन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, ये है आपके ब्रेन में। और इसका दूसरा नाम क्या है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, इसको आप मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी बोलोगे, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। और उसके बाद है एक चीज़ और, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजी में 5 लोग बटे हुए हैं। सबसे पहला आता है आपका मोनेरा, फिर आती है आपकी एल्गी, फिर आती है आपकी फंजाई, फिर आते हैं आपके प्लांट, और फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, इन चारों में रहेगी आपकी, ठीक है। इनमें चारों में होती है सेल वॉल। तो पूछा गया जो फंगस वाली है, जो जैसे हम डैंड्रफ वगैरह फंगस है हमारा, तो ये इसमें जो सेल वॉल है इसकी वो किससे बनी है, तो वो बनी है काइटिन से। और उसमें आपका जो मोनिरा है उसमें किससे बनी होती है, उसके अंदर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से। और प्लांट और एल्गी में किससे बनी होती है, ये भी आप याद रखोगे, ये बनी होती है सेलुलोज से, ये आप याद रखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि जो बैक्टीरिया है, मैंने पहले ही बोला था कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया में हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनेरा की। इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो प्लांट सेल है वो किससे बना है, वो बना है मेनली सेलुलोज से बना है। उसके बाद पैक्टीन वगैरह भी आते हैं, बट सेलुलोज को आप ध्यान रखोगे। एक चीज़ और याद रखोगे, जो दो सेल आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में एक सीमेंट, जैसे दो ईंटें आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक सीमेंट भी होता है, उस सीमेंट का नाम क्या है, उस सीमेंट का नाम होता है, या तो आप बोलोगे कैल्शियम पैक्टेट या फिर आप बोलोगे मैग्नीशियम पैक्टेट। और मिडल लैमेला क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो बीच वाला पार्ट है जिसको आप मिडल लैमेला बोल रहे हो, वो किससे बना है, वो बना है आपका कैल्शियम पैक्टेट से या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट से। उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि जो किडनी है वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, प्योरीफाई इन द सेंस जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, जब अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं तो वो नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लीवर के पास जाके वो यूरिया में कन्वर्ट होंगे। तो यूरिया से जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो वो आपके ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाके किडनी क्या करता है, उनको फिल्टर आउट करके ब्लड को दोबारा बॉडी में डाल देता है। और क्या करता है, यूरिन विद यूरिन की हेल्प से जो जितने भी आपके अनवांटेड चीज़ें हैं बॉडी की वो बाहर निकल आती हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, वो है हमारी गोल्ड। और जो सबसे कम पूछी गई है कि सबसे लीस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, वो है आपकी जिंक। कार की बैटरी में कौन सा यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक, जिसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, और उसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है विनेगर, विनेगर होता है सिरका, जो जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COH होता है। जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर को हम ब्लड शुगर मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हम मीठा खा रहे हैं उसको हम ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं या फिर ब्लड ग्लूकोज भी बोलते हैं, दे आर द सेम थिंग। और जो ये ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज का एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप दूसरा नाम क्या है, इसका नाम दूसरा है ब्रेन शुगर भी इसको आप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिटमस पेपर के ऊपर है। लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस के
पर से हम किसी भी चीज़ का एसिड या फिर बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, बना किससे होता है? ये बना होता है आपके लाइकन से। लाइकन होते क्या हैं? लाइकन दो चीज़ों से बनकर बनते हैं, या तो एल्गी या फिर फंगस से मिलकर आपका लाइकन बनता है। इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन दो टू डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, और ये बना है लाइकन से है, और कुल लाइकन्स का नाम क्या है? रोकेला मोंटेगेनाई। ये आप याद रखोगे जिससे आप लिटमस पेपर बना रहे हो। लिटमस पेपर भी दो तरह का होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। ठीक है, तो अगर एसिड वाला है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है एसिड है, अब देखो अगर आपके सामने कोई दो सॉल्यूशन रख दे, अब मैं उसको टेस्ट करके तो बता नहीं सकता कि एसिड है बेस है। अगर उसके अंदर जहर हुआ तो बंदा मर सकता है। तो हमने क्या किया, लिटमस पेपर से हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? किंग ऑफ एसिड्स। तो अगर आप इसके अंदर लिटमस पेपर को डालोगे तो किस में कन्वर्ट होएगा? मैंने बोला है अगर एसिड है तो आपका लिटमस हमेशा रेड में कन्वर्ट होएगा, अगर बेस है तो किस में होगा? वो ब्लू में। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू रेड। उसके साथ साथ आप क्या, जो प्रोटोन है, पी फॉर प्रोटोन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका +1 भी बोलते हैं उसको। और या फिर कूलम में पूछा जाए तो 1.602 गुणा में 10⁻⁻19, ये आप याद रखोगे। ठीक है, एक होता है एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023। और ये क्या कर रहा है? इंडिकेट, ये क्या बता रहा है? एटम या फिर मॉलिक्यूल्स किस इन अ मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है, उसके साथ साथ है कि जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड ब्रोक करना शुरू कर देते हैं इनटू यूरिया, तो उस वो कहाँ पे होता है? वो सारा काम होता है लीवर में। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमारा जो लीवर है वो क्या बनाता है? वो आपका यूरिया बना रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? अमीनो एसिड अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो वो किस फॉर्म में भी बन सकते हैं? वो फैट की फॉर्म में भी जा सकते हैं या ग्लूकोज की फॉर्म में भी जा सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट और साइड में दिखता है वो सारी की सारी आपकी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम बात करेंगे कि वाइटमिन्स और उसके डिफरेंट नेम बायोलॉजिकल जो आपसे पूछा जाता है। एक चीज़ याद रखना कि जो रॉकेट होता है उसको किस पे काम करता है? वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा है। प्लांट को जो आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करोगे तो किंगडम बोलते हैं। और जो एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालोगे कि जब एनिमल्स को आप डिवाइड करते हो तो उसको क्या बोलो, किंगडम बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ऑक्सीजन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ह्यूमन बॉडी का, और जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। और ये डिफरेंट वाइटमिन्स हैं। एक चीज़ याद रखना कि बी और सी जो होते हैं ये आपके वाटर सोल्यूबल हैं। आप गाली से भी याद कर सकते हो, वाटर सोल्यूबल वाले पानी में घुल जाते हैं, बी और सी। तो ये बी यहाँ से लेके यहाँ तक के ये पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। और जो आपका बचा A D E K, ये आपके हैं फैट सुलेबल। और एक फंक है, फंक, इन्होंने वाइटामिन्स को डिस्कवर किया था। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, B1 का नाम है थाइमीन, B2 का है राइबोफैल्विन, B3 का नाइसिन, B5 का पैंथोनिक एसिड, B6 का पैरोडक्सिन, 7 का है बायोटीन, 9 का है फॉलिक एसिड, 12 का है साइनोकोलामाइन, और वाइटामिन सी का एब्सॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फाइलोक्विनीन। तो आप इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको एग्ज़ाम के में आपको बार बार चीज़ें ना देखनी पड़े, सिर्फ आप एक बार क्लियर हो जाएं चीज़ें। उसके बाद अगर आपको लेक्चर पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।